अभी बस खाली एक बात याद रखना कि 1 घंटा सीखना है और 1 हफ्ता अमल करना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अमल करने का तरीका ये है, हाँ बाबा, वो उनका शेर भी बोल हाँ, उसी के लिए वही बात को कह रहा हूँ कि तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, लगाऊं मैं भी दिलों की बाजी। क्या बात है। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। बाबा आप भी एक लाइन छोटी सी कुछ भी जो आपको अच्छी लगे। अभी हमने कलाम सुना पीर आदिल का, बहुत जोर शोर के उन्होंने बड़ा बड़ा दम लगा के चश्मे देख ले, जो आपको अच्छे लगे 2 लाइन टाइम हो गया। देखिए तो ज़्यादातर वही है कि हमारे पीर है, उन्हीं की निस्बत है। बस जो भी बाबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू सबको। देखिए मैं आपको ज़्यादा नहीं 2 ही बात बताना चाहूँगा। एक पीर वो एक चीज़ है कि इंसान सोचता है कि आज कई ऐसे लोग हैं कि सोचते हैं कि पीर के पास या मुरीद बन के क्या फ़ायदा। सबसे बड़ी चीज़ है, आज मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि एक छोटी सी मिसाल है। लोग एक हम जो इंसान है, हम जो लोग हैं, मर के खुदा ने हमें मिट्टी बनाना है, बराबर। मगर एक मुरीद जो होता है और एक पीर जो होता है, ये कभी मरते नहीं, ये कभी मरते नहीं। ये सिर्फ पर्दा होते हैं, ना उनका मुरीद मर सकता है ना ही पीर। ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी का फरमान था। ये वहाँ से कॉल चला था कि आम आदमी यानी कि जो बैद नहीं है, जो मुरीद नहीं है, वो मर जाएगा, मट्टी हो जाएगा। मगर एक मुरीद जो होता है वो कभी मट्टी नहीं होता। और उसकी एक मुरीद अगर अपने पीर से अगर बोलते ना दिल से, क्या हर चीज़ से, अगर उसके रोम रोम से अगर वो अपने पीर से मोहब्बत करता है ना, तो उसकी मट्टी को भी धक्का नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये चीज़ मेरी आजमाई भी है, मेरी आंखों देखा हाल है, मेरी आंखों देखा हाल है। आज मैंने पूरा बचपना मेरा इसी लाइन में निकाला, पीर परस्ती में ही निकाला। और एक बात बताता हूँ, जिस दिन पीर की बुराई होती है ना, उस दिन आला मकाम होता है पीर का। पीर का आला मकाम होता है। खुदा ने बोला है जो जिस दिन तेरी बुराई होगी उस दिन मैं तेरा मकाम ऊंचा करूँगा। और मुरीद की भी बुराई जब होती है ना, यानी कि जब पीर उसको जब बोलता है ना तू ऐसा है वैसा है, बहुत से पीर ऐसे होते हैं जो गालियां तक दे देते हैं, मगर वहीं से उनको निस्बत आता होती है, निस्बत आता होती है, सीखने नहीं मिलता, निस्बत आता होती है। तो पीर का दामन वो होता है कि पीर का प्याला जो होता है जब हम पी लिए तो खत्म, फिर दुनिया से हमको कोई निस्बत नहीं, हमको हमारे पीर से निस्बत है। हमारा आखिरत हमारा पीर, दुनिया से कोई निस्बत नहीं। मैंने ऐसे मैं ज़्यादा दूर नहीं, मैं हमारे पीर साहब की बात करूँगा। सूफ़ी इस्माइल शाह सुल्तानी सुबानी उनका पूरा नाम है। कादरी और चिश्ती दोनों सिलसिला लगता है। हमें आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, किसी और चीज़, किसी का बयान करा हुआ, किसी का सुना हुआ, ये कोई चीज़ नहीं। आंखों रूबरू, जैसा आप हम सब बैठे हैं इसी तरीके से। कोई शख्स मरे हुए को ज़िंदा नहीं कर सकता है। कर सकते आप, कर सकते नहीं, मगर अल्लाह ने उनको वो अता किए थे। आज पर्दा फरमा गया, आज गुलबर्गा में उनका आस्थाना है बाकायदा, हमारे पीर साहब का। और हमारे दादा पीर जो है बेलगाम में, और हमारे वालिद साहब जो है वर्सावाल में है। तो बोलते ना अल्लाह ने हर किसी को अपने अपने मकाम पे उनको हर जगह अता किए सबको। तो हमारे जो पीर साहब थे, माँ इंतकाल फरमा गए उनके, हमारे दादी माँ। तो हमारी जो फुप्पी थी, यानी पीर साहब के हमारे जो बहन थे, उन्होंने एक बोलते ना एग्जाम्पल मांगा उनसे। बोले भाई आप इतने बड़े पीर हैं और आपके मुरीदे हैं, सब हैं, तो मुझको माँ से बात करनी है। तो अगर तुम सच्चे पीर हो, खुदा तुम्हारी सुनता है, अल्लाह तुम्हारे सुनने वाला है। बोले ख्वाजा बंदे नवाज ख्वाजा नदीम उल्लाह हुसैनी सरकार अगर आपकी सुनने वाले हैं तो मेरी माँ को उठा के बताओ, मुझको 10 मिनट के लिए बात करना है। 10 ही मिनट की बोले बात करना है, मगर उन्होंने वक्त कम दिया, 10 मिनट का नहीं। मगर वहाँ से पूरी तैयारी उन्होंने की, सब कुछ करें, जिनमें हमारे वालिद साहब थे और भी जो खलीफा थे उनके सारे बैठे थे। उन्होंने एक ही लफ्ज़ बोले, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ले आऊँगा,
और माँ उठ जाएगी, और जितनी बहन को जो वक्त दिया उतने ही वक्त की बात करा के माँ ऑटोमेटिक वो रुखसती ले लेंगे। और मैं उठ गया तो बेहतर, नहीं उठा तो साथ में मेरे को भी ले जाना। तो ये बड़ी बात थी। और हमारा उस टाइम पे वो आलम था कि बोलते हैं ना कि इंसान को पैर के नीचे से ज़मीन खींच लो, तो उससे भी बुरा आलम था हमारा। क्योंकि हम अगर नहीं उठे तो हम क्या करें, क्योंकि हमारी निस्बत उनसे वो नहीं तो हम नहीं। आज अल्लाह का एहसान है फिर भी कि उनकी निस्बत से मेरे को बहुत कुछ आता हुआ। मैं बोलता हूँ ना, मेरी औकात के, मेरे नाखून के मैल के बराबर नहीं उनके, मगर उन्होंने वो निस्बत दी मुझको और मेरे वालिद ने दे करके गए कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हूँ। और मैं ये बोलता हूँ कि जिसने पीर का दामन पकड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ तक हो सके पीरों की निस्बत पे चले, पीर का दामन पकड़ के चले। कुछ भी मुश्किल होती है, तकलीफ होती है, देखो मैं ज़्यादा नहीं, ये भी नहीं बोलूँगा आप जिक्र करो, तसव्वुर करो, कुछ मत करो। एक वज़ू करके आप बोलते ना, जानामाज़ बिठा के आप बैठ जाओ, बिछा के बैठ जाओ, और सिर्फ 10 मिनट के लिए आप आपके पीर का नाम सिर्फ दिल में जिक्र करो, आंखें बंद करके। आपको आपके पीर की ज़ियारत भी हो जाएगी, और माशाल्लाह जो मुश्किल से अगर आप गुजर रहे हो या कोई परेशानी होगी वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये, वो पीर की निस्बत में रहे, माशाल्लाह हर मुश्किल से आसान हो गई। जी, अस्सलाम वालेकुम।